Next question, please. Hi Shraddha, this is Ravi. Hello. Hi, how are you? Good, how are you? Fine, fine. श्रद्धा, सब जानते हैं कि दाऊद एक ग्लोबल टेररिस्ट है। उसकी दाऊद की जो कहानी है ऑलमोस्ट सभी को पता है, एटलीस्ट डिटेल में नहीं पता होगी लेकिन ऊपरी तौर पर पता होगी। लेकिन हसीना पारकर के बारे में लोगों को इतना नहीं पता। जब आपके पास ये ऑफर आया था तो क्या एकदम से आपने एक्सेप्ट कर लिया? क्या आपके मन में एप्रीहेंशन था कि यू कांट सी योर सेल्फ कि नहीं ये मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड एक किरदार है, एक रियल कैरेक्टर है, तो क्या अप्रोच था आपका और किस तरह की तैयारी आपने की इसके लिए? जब अपू सर ने मुझे जब चिंतन ने स्क्रिप्ट नरेट किया अपू सर के साथ, मैं एक्चुअली आई डोंट नो कि अगर आपको ट्रेलर से पता लगा कि इस, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हसीना कि लाइफ में क्या क्या हुआ, उस पर क्या क्या बीती, तो एंड इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी। तो जब एक रियल लाइफ किरदार पर ऐसी कहानी है जहाँ पे इट्स अ फुल जर्नी फ्रॉम हर बीइंग अ लिटिल गर्ल टू बीइंग अ मदर ऑफ फोर चिल्ड्रन, तो वो जो इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन, इतनी सिवाय उस पर जो कुछ भी बीती थी, दैट इज़ समथिंग दैट रियली उससे मैं बहुत इंटरेस्टेड हो गई हसीना पारकर की कहानी में। और मुझे लगा कि ये बहुत, मैं उस चैलेंज से थोड़ी घबराई हुई भी थी, लेकिन पहले ही दिन से अपू सब बहुत ही सेड यू कैन डू इट। मैंने उनसे कहा I love the story, I love the script, and this woman has gone through so much, and he said you can do it, and unka confidence dekh ke I felt ki okay, if my director feels I can do it, then I have to trust him, and that's how it happened. And the film was earlier offered to Sonakshi, so when you were offered the film, were you aware of this fact, and was the feeling any different? I didn't get too much into it because of course sometimes you hear things and all of that, but मैं एक्चुअली मेरे खुद के बबल में रहती हूँ ज़्यादा करके, तो मुझे आई वॉज जस्ट मोस्ट एक्साइटेड कि अपू सर मेरे सामने बैठे मुझे फिल्म ऑफर करे, तो मैं उससे ही बहुत एक्साइटेड थी। ओके, थैंक्स।